आज वो भगोड़ा क्रिमिनल यहाँ से बचकर नहीं निकलना चाहिए। पूरे घर को चारों तरफ से घेर लो। आज लगता है घर पे कुछ ज्यादा ही मेहमान आ गए हैं, तो इनका स्वागत भी मुझे पूरे धूम धड़ाके से करना चाहिए। आखिर इन्हें भी तो रेड क्रिमिनल की मेहमान नवाजी का पूरा पता चलना चाहिए। आज इनका ऐसा स्वागत करूंगा कि ये कभी भूल नहीं पाएंगे। एक क्रिमिनल यहाँ से बचकर नहीं निकलना चाहिए। आज इस क्रिमिनल का अंत हम ही करेंगे। मैं घर के अंदर घुस गया हूँ, मैं घर के अंदर हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। सामने की ओर तो अभी कुछ भी नहीं है। पता नहीं रेड क्रिमिनल यहाँ पे से कहाँ गया। हमें तो यहीं की लोकेशन मिली हुई थी। अरे ये क्या, यहाँ पे तो बॉम्ब प्लांट है हर कोने में। तुम्हारे जिंदगी की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। उम्मीद है तुम्हें गिनती तो आती ही होगी। 3, 2 और 1 धमाका! मर गए मारने वाले। इन्हें क्या लगा ये पूरी आर्मी लेकर आएंगे तो मुझे मार देंगे, लेकिन इन नूबड़ों को ये नहीं पता कि झुंड में तो नूबड़े आते हैं मुन्ना। रेड क्रिमिनल अकेला ही आता है। डगन, कभी ना कभी तो तू अपने बिल से जरूर निकलेगा, और जब तू निकलेगा मैं तेरी गर्दन पकड़कर उसे मरोड़ दूंगा। फिलहाल तो वक्त है तुझे तेरे ही बिल से निकालने का। अब बस तू देखता जा। वक्त है हमारे नए साथियों को जगाने का। आया तो क्रोनो एंड्रयू जय, अब तुम सब मेरे नए सेनापति बनोगे। तैयार हो जाओ मेरी इलाइट आर्मी में आने के लिए। अब तुम चार के चारों मेरे साथी हो, और शायद तुम सब यही तो चाहते थे ना, मुझे वापस पाना। तो देखो मैं वापस आ गया तुम्हारे पास, लेकिन फर्क इतना है कि तुम मेरे पास रहोगे अब, और मैं अब इस पूरे फ्री फायर पे राज करूंगा। तुम सबकी मदद से मेरी इलाइट आर्मी को अब कोई भी नहीं रोक पाएगा। तुम चारों की मदद से कोई भी नहीं रोक सकता मुझे अब। के तुमने बिल्कुल सही कहा। ओ फैंटास्टिक, क्या तो तुम सच में किंग बन गए। ओ माय गॉड, अब जल्दी जल्दी मेरे आईडी में 10,000 का टॉप अप करो, मुझे भी बहुत सारे बंडल्स खरीदने। ओ ये फैंटास्टिक। हयातो क्रोनो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम है। तुम जाओगे इलाइट आर्मी को लेकर, और डीजे आलोक, डीजे दिमित्री और डीजे थीवा को पकड़कर मेरे पास लाओगे, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। कि इनके साथ मैं भी जाऊंगा और उन तीनों को घसीट कर तेरे पास लाऊंगा, ताकि हमारे प्लान में कोई गड़बड़ ना हो सके। वाह यार, मेरे हो तो ये कोई और फ्री फायर किंग बने, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फ्री फायर किंग तो सिर्फ आर्टिक ब्लू ही होगा। ओ वाह यार, तुमको क्या लगता है कि ये नूबड़े के फ्री फायर किंग बनने के लायक भी है? नहीं, सिर्फ आर्टिक ब्लू है। अबे तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो गन्ना चूस के? मुझे तो लगा मैं किंग बनने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। आर्टिक ब्लू, ये तू क्या बोल रहा है? घर पे तो पहले बोला था गन्ना चूस के तू ही बनेगा फ्री फायर किंग। अरे तू चम्माइला कूतिया, तू चुप कर रहे है। तेरे को कुछ भी नहीं पता है। फ्री फायर किंग तो सिर्फ अपन ही बनेगा। तुम लोग किसी काबिल नहीं हो फ्री फायर किंग बनने के। अरे मुझे तो लगता है कि इसने हम चारों को सेम बातें ही बोली है। ये तो बहुत ही ज्यादा चालाक है, लेकिन फ्री फायर किंग बनने के लिए पहले वाले को तो मारना ही होगा ना। तो चलो जिस काम के लिए आए हैं यहाँ वो कर लेते हैं। ओ वाह यार, चलो कुछ धमाका करते हैं। वाह, अबे यहाँ से निकलने का टाइम हो गया। गन्ना चूस के जल्दी आ जा आर्टिक ब्लू।
अरे चिल्लाता क्यों है, तेरे पीछे ही तो आ रहा हूँ। ओ वाह, मजा ही आ गया आज तो यहाँ धमाका करके। ओ वाह यार, चलो निकलते हैं जल्दी से यहाँ से। अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं उस आर्कटिक ब्लू को छोड़ूंगा नहीं, और उसके 3 भाइयों को भी। उसने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तुम चाहे कितना भी मेरे साथियों को मार दो, मैं उन्हें बार बार रिवाइव कर दूंगा, क्योंकि मेरी शक्तियों के आगे तुम नहीं टिक सकते। चलो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम दिखाएं कि फ्री फायर किंग और उसकी इलाइट आर्मी में कितना दम है। आज के बाद कोई भी फ्री फायर का बंडल हमसे भिड़ने से पहले 100 बार सोचेगा। जो हमारे रास्ते में आने की कोशिश करेगा, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो आखिरकार मैं कायो परिको आइलैंड इस बार सेफली पहुंच गया, उन चूतियों की नजरों से बच निकल के। लेकिन अगर वो मुझे देख लेते तो शायद ये हो सकता था कि वो मेरे पीछे आ जाए और मेरा पूरा का पूरा प्लान खराब कर देते। लेकिन क्योंकि मैं अकेला हूँ, इसलिए मैं कोई भी जोखिम मोड़ नहीं ले सकता, और मुझे एक एक करके इन सबको ठिकाने लगाना होगा और एल रूबियो को पकड़ के अभी लॉस सैंटोस भी तो लेके जाना है। पहले इनका कम्युनिकेशन टावर तोड़ता हूँ ताकि ये किसी से कांटेक्ट न कर पाए। जब किसी से ये कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो इकट्ठा मुझ पर हमला नहीं कर पाएंगे, और यही चीज का फायदा उठाकर मैं इन पर हमला करूंगा और इन्हें एक एक कर मार डालूंगा। लेकिन इनके सारे कम्युनिकेशन टावर्स को मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा और धीरे धीरे सबकी नजरों से बचकर इन्हें खत्म करना होगा, इससे पहले कि ये मेरे बारे में जान जाए कि मैं यहाँ पे हूँ। तो कम्युनिकेशन टावर के आसपास के सारे बंदों को मैंने मार दिया है। अब बस एक बार चेक कर लेता हूँ कोई आसपास तो नहीं है, और अब हैकिंग शुरू करता हूँ। और अब मजा आएगा जब इस पूरे आइलैंड में कोई भी कम्युनिकेशन एक दूसरे से नहीं कर पाएगा, तब मैं धीरे धीरे एक एक करके इसके सारे साथियों को मार दूंगा। और अब वक्त आ गया है इनका कम्युनिकेशन काटने का। तो फाइनली इस आइलैंड का कम्युनिकेशन अब खत्म हो चुका है। अब आएगा ना मजा जब मैं उस एल रूबियो को कुत्ते की मौत मारूंगा। पिछली बार तो सिर्फ मैं चोरी करने आया था इस आइलैंड पे, लेकिन इस बार मैं यहाँ के राजा को भी उठा लूंगा। फिलहाल तो मुझे यहाँ से बच बच कर निकलना होगा, शायद आगे बहुत सारे गार्ड्स हैं। आगे की तरफ 2 गार्ड्स पहरा दे रहे हैं, मुझे छुपकर इन्हें खत्म करना होगा। अगर मैं सामने से अभी गोली चलाऊंगा तो दूसरे वाले को पता चल जाएगा, और उसके फायर करते ही सारे आसपास के जितने भी गार्ड्स हैं इकट्ठे हो जाएंगे और मेरे लिए मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। तो मैं चुपके से ही इन्हें मार देता हूँ बिना किसी शोरगुल के। यहाँ पे से इन्हें मारना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए, इसलिए मुझे लग रहा है कि उस रोड के उस पार जाकर झाड़ियों के बीच में से मैं सारे के सारे गार्ड्स को खत्म कर सकता हूँ। तो इनके उधर जाते ही मैं जल्दी से दौड़ लगाता हूँ। लगता है किसी ने मुझे नहीं देखा, और अब बारी है इनकी खोपड़ी उड़ाने की। अब तो सबकी खोपड़ी तोड़ दूंगा अपने AWM से, बस देखते जाओ। अब तुम लोग देखोगे प्रो रेड क्रिमिनल कैसे वार करता है अपने एनिमीज पे। और ये मैंने निकाली अपनी AWM, और पहली ही खोपड़ी ये खाली हुई, एक गया और दूसरा भी गया। इसे कहते हैं
खतरनाक निशाना। अगर तुम लोगों को भी मेरा निशाना अच्छा लग रहा हो तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पे लाइक ठोको। और मैं अब चला एल रूबियो को पकड़ने। मुझे यहाँ पे से आसपास तो कोई भी गार्ड नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि रास्ता साफ है, तो मैं जल्दी से जाता हूँ आगे की तरफ। मैंने सुना है कि वो आगे वाले चेम्बर में ही रहता है। यहाँ पे भी रास्ता साफ ही दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं जल्दी से निकलता हूँ आगे की ओर। ओ, यहाँ पे आगे 2 गार्ड्स खड़े हुए हैं। अब इन्हें धीरे से, अब तुम लोग देखो रेड क्रिमिनल की तेजी क्या ही कमाल करती है। इन नूबड़ों को मारना तो बहुत ज्यादा आसान था। बस अब आगे 2 गार्ड और हैं और अब मुझे शोर से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एल रूबियो का कमरा आगे की ओर है। तो अब मुझे जल्दी से जल्दी इन्हें निपटाना होगा। अब हर जगह के गार्ड्स चौकन्ने हो गए होंगे। मुझे जल्दी से जल्दी एल रूबियो को पकड़ना होगा इससे पहले कि सब एक जगह एकजुट हो जाए और मेरे लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाए। इसके सारे गार्ड्स को तो मैंने मार दिया है। एल रूबियो, तू मेरे हाथों से बच के नहीं निकल सकता। लेकिन ये कहाँ गया? जरूर ये कहीं ना कहीं तो यहाँ छुप कर बैठा हुआ है, लेकिन कहाँ? ये कहीं तो अपने आइलैंड से बाहर भी नहीं जाता। ओह, ये तो बहुत ही ज्यादा छुपा रुस्तम है, अपने ही कमरे के अंदर लिफ्ट लगवा के रखा है। अब देख मैं आता हूँ और तेरी कैसे बैंड बजाता हूँ। एल रूबियो, तू मेरे हाथों से बचकर नहीं निकल सकता। अगर तू पाताल में भी छुप जाएगा तब भी मैं तुझे धरती खोद कर तुझे वहां से निकाल लूंगा, क्योंकि तू रेड क्रिमिनल के हाथों से नहीं बचकर निकल सकता। कहाँ छुप कर बैठा है नूबड़े? आखिरकार तू भी तो डग्गन का ही भाई है। तो तुझे क्या लगा कि तू मेरे आइलैंड पे आएगा, मेरी कीमती चीजें चुराएगा, मेरे साथियों को मारेगा और मैं बदले में तेरी आरती उतारूं? मैं तेरे दिमाग में 36 की 36 बुलेट उतार दूंगा। रेड क्रिमिनल, तूने मेरे आइलैंड पे वापस आकर अपनी मौत को दावत दी है। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल सकता। वो तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा एल रूबियो तुझे कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मर जाएगा। वैसे तेरे भाई को बिल से बाहर निकालने के लिए मुझे तेरी जरूरत है और आज तुम मेरे साथ जाए। अबे चूतिए, आज तुम मेरे हाथों से मारेगा नूबड़े क्रिमिनल। बस बहुत हो गई तेरी बकवास। देखा एल रूबियो, ज्यादा बोलने का नतीजा। फिलहाल तू तो अब मेरे साथ आएगा और अब बारी है मेरे अगले शिकार की। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आज तो मजा आ गया। ये कहां से आ गया? अबे चिल्लाना बंद कर दे और शांति से बेहोश हो जा। अबे ये इस नंगे को कैसे लेके जाऊंगा मैं? लगता है कपड़े पहनाने पड़ेंगे। अरे नहीं, ऐसे ही उठा लेके जाता हूँ। अभी 2 और को भी तो पकड़ना है। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है मेरे और एक शिकार पे। और ये देखो क्या ही बम किया है इसके साथ। और ये आखिरी 2 लोग भी मेरे कब्जे में आ गए। अब बारी है सारे चूहों को उनके बिल से निकालने की। वाह, क्या ही मौसम है। समुंदर किनारे अपनी शिप पे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। काश मेरे भाई भी मेरे साथ होते तो कितना ज्यादा मजा आता। वैसे तो मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, लगता है वो अभी आता ही होगा। और अगर आप लोग भी खाली बैठे हो तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तब तक वो भी आ जाएंगे हमसे मिलने।
चलो भैया, अब इस बोट में तो पहुंच गए। अब इस नूबड़े को ढूंढते हैं, ये कहाँ घुस के बैठा हुआ है। ए रेड क्रिमिनल, बाहर निकल, देख तेरी मौत तेरे सामने आ खड़ी है। जहाँ भी छुपा है बाहर निकल नूबड़े। तुझे क्या लगा तू मेरे दोस्तों को अगवा कर लेगा तो तू मुझसे जीत जाएगा? तो भैया लगता है तुझे मेरे बारे में ठीक से पता नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे रास्ते पे आता है मैं उसे कुचल डालता हूँ। तेरी है रेड क्रिमिनल, और तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। तो यहाँ छुप कर बैठा हुआ है तू। तो देखो देखो कौन है, फ्रैंकलिन। ओह, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया। तो देखो भैया, तुम माइकल स्काइलर और एलूबियो का हमें पता बताते हो तो तुम्हें मौत में थोड़ा कम दर्द मिलेगा, और तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते क्योंकि हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अबे यहाँ से भागना भी कौन चाहता है? भागेगा तो तू, बस देखता जा। और डराता किसको है? मैं नहीं डरता तुझसे, जो करना हो कर ले। तो देखो भैया, हम तुम्हें डरा नहीं, चेतावनी दे रहे थे। तो रही बात हमारे दोस्तों की, तो वो तो तुझे मार मार के उनका पता निकलवाऊंगा। तो भैया अब तुम्हारा भी टाइम आ गया तुम्हारे भाइयों के पास जाने का। फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, तुझे क्या लगता है मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तुझे तेरे भाइयों की लोकेशन ही देने वाला था ताकि तू उन्हें बचाने जा सके, क्योंकि तेरे दोस्तों के पास टाइम की बहुत कमी है। टाइम से तेरा मतलब क्या था नूबड़े? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे दोस्तों के साथ किया क्या है? तेरे दोस्त दो अलग अलग लोकेशन में है, माइकल स्काइलर, और उनकी लोकेशन तेरे मोबाइल में मैंने भेज दी है। और अब तेरे पास सिर्फ 30 मिनट है, और अगर तू अभी नहीं निकला तो उन दोनों में से किसी को भी नहीं बचा पाएगा। और अब देखना तो ये है कि तू किसे पहले बचाएगा, माइकल या स्काइलर। जा बचा ले। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने। अबे पहले पकड़ तो ले। नहीं नहीं नहीं, तू यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता। मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है अपने दोस्तों को बचाने के लिए, लेकिन ये रेड क्रिमिनल नीचे क्यों कूदा? नहीं। रेड क्रिमिनल के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे अपने दोस्तों को बचाना होगा। फ्रैंकलिन और डगन दोनों के दोनों रेड क्रिमिनल के बनाए हुए जाल में फंसते ही जा रहे थे, और रेड क्रिमिनल अपने भाइयों के बदले के लिए कुछ भी कर सकता था। इसलिए रेड क्रिमिनल ने माइकल और स्काइलर को अगवा कर लिया, और डगन के भाई को भी, क्योंकि वो जानता था कि उन्हें अगवा करते ये दोनों बहुत ही जल्दी उसके पीछे पड़ जाएंगे और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बस अब आगे देखते रहो कि होता है क्या। तुम लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरे भाइयों को मारा था, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस होता है जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे दोस्त मरेंगे। अब मजा आएगा, देखते जाओ मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। तुम लोगों को तो मैं इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा, उस कदर मारूंगा कि तुम लोग दोबारा जन्म लेने से पहले भी 10 बार सोचोगे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं उन 30 मिनट के अंदर उनको कैसे वहां से निकालूं? मुझे लगा नहीं था कि मैं उससे कभी दोबारा बात करूंगा, लेकिन इस टाइम पे मेरी मदद सिर्फ वही कर सकता है। तो आखिरकार वो वक्त आ ही गया है जब हम दोनों एक साथ होंगे। ट्रेवर, माइकल को हमारी जरूरत है, और अगर हमने जल्दी नहीं की तो हो सकता है वो जिंदा ही ना रहे। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। मैं तुझे लोकेशन भेज रहा हूँ और तुझे वहां जाके उसे बचाना होगा। इस वक्त सिर्फ मैं तुझ पर ही भरोसा कर सकता हूँ मेरे दोस्त। फ्रैंकलिन के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतने सालों के बाद मुझे फोन करता है और फिर सीधे मदद। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं फ्रैंकलिन, लेकिन इससे पहले मुझे माइकल को बचाना होगा। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है लॉस सैंटोस पहुंचने के लिए। अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो शायद माइकल आज बच ना पाए। मुझे जल्दी से जल्दी कोशिश करनी होगी मैं उस तक पहुंच पाऊं।
चलो मैं लॉस सैंटोस तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे लोकेशन कौन सी है? शायद ये सामने वाली बिल्डिंग ही है, जो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है। शायद यही माइकल को रखा गया होगा। मुझे जल्दी जंप करना होगा। फ्रैंकलिन के बच्चे, तुम मेरे हाथों से बचेगा नहीं। एक बार मैं माइकल को बचा लूं, उसके बाद मैं तुम दोनों का भरता बना दूंगा। मेरे पास अभी भी 15 मिनट बचे हुए हैं, लेकिन सेफ लैंडिंग की तरह करूं। यहाँ पे तो हर जगह नहीं ठुक गया। कभी भी सेफ लैंडिंग नहीं होती। लेकिन ये सब छोड़ो, जल्दी से आगे लिफ्ट की तरफ निकलना होगा। माइकी मैं आ रहा हूं तेरे पास। तो मैं ऊपर तो पहुंच गया, लेकिन माइकल कहाँ है? इतनी बड़ी बिल्डिंग में मैं उसे ढूंढूं कहाँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग का तो फ्यूज ही हो गया। पता नहीं माइकल किधर गया। अगर माइकल यहाँ पे है तो हो सकता है कि कोई ना कोई उसके साथ हो, इसीलिए मुझे चौकन्ना रहना होगा। माइकल जवाब दे, कहाँ है तू? माइकल! ट्रेवर, मैं यहाँ, लेकिन संभाल कर आना। इन्होंने यहाँ बहुत सारे बम प्लांट किए हुए हैं। अबे बम तो मुझे भी पता है चूतिया, लेकिन तू है कहाँ पे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे है तू। अबे अबे नंगे इंसान, तू यहाँ पे चड्डी में क्या कर रहा है बॉम्बों के बीच में? क्या यहाँ पे धूप लेने आया था क्या? अबे टाइम कम है, हाथ खोल जल्दी। अबे रोता क्यों है? खोल रहा हूँ। अभी भी हमारे पास पूरे के पूरे 50 सेकंड है। अबे 50 सेकंड में जानता है बच जाए। अबे 50 नहीं, वो 15 सेकंड है अंधे। जल्दी भाग, नहीं इससे पहले कि तेरा सीख कबाब बन जाए यहाँ। अबे देखा माइकी, कैसे मैंने तेरे को बचा लिया। अब चल जल्दी पैसे निकाल, और अब तू मेरा पुराना उधार भी माफ करेगा, नहीं तो मैं तुझे यही मार डालूंगा। क्योंकि पंगे तू लेता है हमेशा और मैं उनको सॉल्व करता हूँ। और नंगे इंसान कुछ कपड़े भी पहन ले। थैंक्स मेरे भाई, आज तूने मेरी जान बचा ली। अबे तेरा थैंक्स नहीं चाहिए, पैसे निकाल जल्दी। नहीं तो फिर से ऊपर वाली बिल्डिंग में फेंक के आ जाऊंगा। अबे ये तो नहा धो के पीछे पड़ गए, गन्ना चूस के। लगता है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमसे जो टकराएगा ऐसे ही उड़ जाएगा, गन्ना चूस के। यार डार्क रूबी, तूने तो कमाल कर दिया। दोनों को क्या ही हवा में उड़ाया। ओह वाह यार, मजा ही आ गया आज तो। इन नूबड़ों को पता ही चल गया होगा कि हमसे लड़ने का नतीजा क्या होता है। अबे गन्ना चूस के इन नूबड़ों को क्या लगता है ये कल के बंडल हमसे जीतेंगे? शायद इन्हें पता नहीं कि हम किस मिट्टी के बने। गन्ना चूस के। डार्क रूबी, तुमने बिल्कुल सही कहा। इन्हें इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये लोग बार उठ खड़े होंगे और हमसे लड़ने की कोशिश करेंगे। लगता है बच्चों तुम लोग ज्यादा ही तेज हो रहे हो, और तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक लगाना होगा, और हमसे भिड़ने का क्या अंजाम होता है ये भी दिखाना होगा। एक तो गया, अब 3 बचे हैं, और हमसे भिड़कर तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अबे गन्ना चूस के अभी आर्कटिक ब्लू के साथ क्या हुआ? अबे क्या कर दिया उसके साथ? अबे शायद हमें आर्कटिक ब्लू को बचाने जाना चाहिए पीछे, गन्ना चूस के। लेकिन अब ये कौन आ गया? गन्ना चूस के तू भी आजा, मॉन्स्टर ट्रक लेके आजा।
अबे अंधा है क्या नूबड़े, किधर गाड़ी चला रहा है? हमसे जो टकराएगा किसी तरह उड़ जाएगा, पहले भी बोला था। अभी ये सारे तो नहा धो के पीछे पड़ गए हमारे, गन्ना चूस के कुछ तो करो भाइयों। और तुझे क्या लगता है तू हमारे हाथों से बच जाएगा? तू नहीं बचेगा, मैं तुझे यहाँ से जाने दे दूंगा। आज तुम किला से यहाँ से जाएगी। अबे अभी तो बहुत बोले ना गन्ना चूस के, तू लाशें बिछाएगा। अब देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ, अपने भाइयों को बचा के रहूंगा। ओह, तू तो आज मेरे ही हाथों से मरेगा नूबड़े इनक्यूबेटर। तू हमसे आगे नहीं निकल सकता क्योंकि इलाइट आर्मी तुम सबका खात्मा कर देगी। तुम चाहो जितना भी दम लगा लो, लेकिन हमसे आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे साथ है फ्री फायर किंग। साले खोपड़ी तोड़ छाती तोड़ रहे इसका। मेरे को फ्री फायर किंग नहीं बनने का, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरे को नहीं रहना यहाँ पे। मैं तो आर्कटिक ब्लू की बातों में अगर मैं निकल रहा है यहाँ से। साला चूतिया तूचा माइला कुतिया। शाबाश मेरे इलाइट आर्मी, मुझे यही उम्मीद थी तुम लोगों से। तुम लोग मेरी उम्मीदों पे खरे उतरे और तुम भी नए इलाइट पास अरेबिक बंडल। क्या ही टक्कर मारी है उसे, 3 बार घूमा। अब कम से कम फ्री फायर में पता चल जाएगा कि हमसे भिड़ने का अंजाम क्या होता है। चाहे वो रेयर बंडल हो, चाहे कोई भी, हमसे कोई नहीं जीत सकता। तो भैया यही वो लोकेशन है जहाँ स्काइलर को होना चाहिए। मेरे पास अभी 15 मिनट हैं। इसका मतलब मैं उन दोनों को यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे चौकन्ना रहना होगा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा था जब तक मैं तुम लोग को मार न डालूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अपने भाइयों का बदला लेकर रहूंगा। और अब मैंने अपने सारे दुश्मनों को मार डाला। सिर्फ अब मैं और डग्गन ही बचे हैं। और डग्गन, तू कहीं भी छुप कर बैठ जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और मार डालूंगा।